हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज एक स्पष्ट चीज़ आपको बताने वाली हूँ जिसको कि आप सुनिएगा। और ये मैं पहली बार नहीं बता रही हूँ, मैं बहुत बार बता रही हूँ, बता चुकी हूँ इस बात को, शायद आप ध्यान नहीं दिए हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आपकी नौकरी नहीं मिल रही है, अगर आपकी संतान गलत रास्ते पे चली गई है, या आपको मेरे बताने के अलावा भी कोई दूसरा दुख होगा, परेशानी होगी, तो मेरा विश्वास करके आप 4 महीने तक इस कार्य को करिए। और रही बात, मैं मुख्यतः बता रही हूँ उनके लिए जिनकी जॉब छूटी है या पैसे की बहुत दिक्कत है, कहीं भी कोई कार्य नहीं बन रहा है, हर जगह से निराशा है, तो आपको बता रही हूँ आप करिए। वो कहाँ से ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, वो प्रभु करेंगे। क्योंकि देखिए, आज जो बात करने वाली हूँ वो मैं बात कर रही हूँ विष्णु सहस्त्र नाम की। विष्णु सहस्त्र नाम एक ऐसा स्तोत्र है जिसका पाठ करते ही आपके 9 के 9 ग्रह जो है वो आपके पक्ष में आने लगते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि भगवान विष्णु का जो ये स्वरूप है वो 9 के 9 ग्रहों को अपने आप में समाहित किया हुआ है। और जब भगवान विष्णु के सहस्त्र यानी 1000 नामों का आप उल्लेख करते हैं, आप पूजा करते हैं, आप ध्यान करते हैं, तो आपके 9 के 9 ग्रह बैलेंस हो जाते हैं। तो 4 महीने आप मेरे कहने से इस कार्य को करके देखिए। अब एक जो बहुत बड़ी समस्या आती है वो ये आती है कि विष्णु सहस्त्र नाम संस्कृत में है, तो हम संस्कृत कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, अगर आप पढ़ने में सक्षम हैं तो मैं कहूँगी संस्कृत पढ़िए। पढ़ने में सक्षम नहीं हैं तो आप हो सके तो आप हिंदी पढ़िए। हिंदी में भी स्पष्ट उच्चारण करिए, लेकिन आप पढ़िए ज़रूर, आप इसे पढ़िए। अब चलिए, वो लोग अगर वीडियो देख रहे हैं जो कि ना पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, और ना ही वो हिंदी और ना ही संस्कृत कोई भी पाठ नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए भी एक जादुई उपाय बता रही हूँ। आप इसे बस सुनते रहिए। आप यूट्यूब में इसे चालू कर दीजिए और इसे सुनते रहिए। अब देखिए, सुनने की भी कई तरह की चीज़ें होती हैं। घर में भजन लग गया, भजन लगा करके, और हम इतने ज़्यादा अपने काम में मशगूल हैं कि किसी से लड़ाई कर रहे हैं, किसी से झगड़े कर रहे हैं, किसी से मेरा ध्यान ही नहीं है कि घर में भजन चल रहा है। तो ऐसी स्थिति नहीं है। अगर भजन चला रहे हैं तो आप उसे प्रॉपर सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि वो भजन, वो मंत्र, वो स्तोत्र आपको धीरे धीरे कंठस्थ होने लगता है। आप धीरे धीरे उसे पढ़ पाएंगी। कई लोग भजन चला देते हैं शाम को कि शाम हुआ है चला दें, और खुद लग जाते हैं फ़ोन पे। तो ऐसी गलती नहीं करना है। आप किसके लिए भजन चला रहे हैं, आपका ध्यान ही नहीं है, आप तो फ़ोन में बिजी हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना है। सुन रहे हैं तो प्रॉपर सुन रहे हैं, भले ही आप अपने काम करिए, लेकिन ध्यान आपका होना चाहिए कि क्या मंत्र चल रहा है, क्या स्तोत्र चल रहा है, क्या चालीसा चल रही है। तो ये कार्य आप इसे समझ लीजिए। अब आइए बताती हूँ कि इसे पढ़ना कैसे है। तो देखिए दोस्तों, इसे पढ़ना किसी भी बुधवार या गुरुवार से प्रारंभ कर देना चाहिए। अब आपके मन में आएगा कि मैं बुधवार क्यों बता रही हूँ, ये तो गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। परंतु ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने शुरू शुरू में आपको एक चीज़ कही कि विष्णु सहस्त्र नाम 9 के 9 ग्रहों को ठीक करता है। यानी कि भगवान विष्णु के जो अलग अलग स्वरूप हैं, वो 9 ग्रह, जैसे हर एक स्वरूप, जैसे आप जानते हैं बारह स्वरूप है, मत्स्य स्वरूप है, वामन स्वरूप है, वो सब अलग अलग ग्रहों को मिलाकर बना हुआ है। और एक पाठ करने से आपके अलग अलग ग्रह ठीक होते हैं। और विशेषकर अगर वाणी की दिक्कत है तो आप इसे बुधवार को शुरू करिए, बुधवार को शुरू करिए। और कहा गया है दोस्तों कि शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भयहरं सर्वलोकैकनाथम। कहा गया है कि सर्वेश्वर विशेश्वर इनकी आराधना करने से सर्व सुख की प्राप्ति होती है। और जिनको नौकरी नहीं है, जिनके घर में संतान नहीं है, जिनके पास कोई समस्या है, आप करके तो देख लीजिए। मैं बहुत ज़्यादा आपसे नहीं कह रही हूँ, आप 4 महीने इस पाठ को करिए, फिर देखिए कि रिस्पांस आपके साथ कैसा हो रहा है, कैसे आपको ये चीज़ें प्राप्त हो रही हैं।
अब बारी आती है कि इस पाठ को किया कब जाए। तो देखिए दोस्तों, कोई भी पाठ, स्तोत्र या मंत्र वैसे तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हो सके, संभव हो तो आप इस पाठ को ब्रह्म मुहूर्त में करें। सुबह उठिए आप 5 बजे 6 बजे, मतलब 8 बजे के पहले कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक आप इस पाठ को करिए और इसका लाभ लीजिए। अब कुछ लोग कहते हैं दीदी शाम को कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, शाम को जो ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है शास्त्रों में, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से जो लोग किए हैं वो मुझे भी साथ साथ बताते रहते हैं, तो उतना फलदायी नहीं देखा गया है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही इस पाठ को करें अगर कर सके तो। बाकी अगर आप लाचार हैं, कोई दिक्कत है, बच्चे छोटे हैं या कोई समस्या है, तो आप इसे शाम में भी कर सकते हैं, लेकिन करिए ज़रूर। अब जो लोग लहसुन प्याज खाएंगे उनके मन में दुविधा आएगी कैसे इस पाठ को करें। तो आप घबराएं नहीं, आप अच्छे से आप कुल्ला वगैरह कर लीजिए, कपड़े पूरा बदल लीजिए और तब आप इस पाठ को कर सकते हैं। कहीं किसी प्रकार की दुविधा, दो राय और असमंजस की स्थिति नहीं आएगी। इस कार्य को आप कर दीजिएगा। वैसे तो देखिए दोस्तों, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ संकल्पित होकर करना चाहिए, यानी किस कामना के लिए आप इस पाठ को कर रहे हैं। तो जिस दिन से आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रारंभ करना है, सबसे अच्छा तो ये है कि आप किसी भी महीने की एकादशी को आप प्रारंभ कर लीजिए और भगवान के सामने संकल्प लीजिए कि हे भगवान, मैं इस स्थान पे हूँ। अपना नाम बोलिए, स्थान बोलिए और गोत्र अगर पता है तो वो बोलिए और अपनी मनोकामना बोलिए। और देखिए, एक दिन आपने संकल्प ले लिया परंतु आपका कार्य खत्म नहीं हुआ। जब आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना शुरू करते हैं, जिस प्रतिदिन की बात कर रही हूँ, तो शुरुआत में भी आप भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी ये कामना पूर्ण हो जाए। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये बहुत बहुत इफेक्टिव चीज़ मैं आपसे बता रही हूँ। जब आप पाठ शुरू करिए तो ये ध्यान करिए कि प्रभु क्षीर सागर में सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं और माँ लक्ष्मी उनके चरण कमल दबा रही हैं। ऐसी कल्पना करिए और उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। और जब ये पाठ समाप्त हो जाता है तो उसके बाद आप भगवान का उसी स्वरूप में ध्यान करिए कि वो लेटे हुए हैं और माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। और उसके बाद अब आपको अपनी मनोकामना करना है। ये हर दिन कार्य करना है, ऐसा नहीं कि हम घबराए हुए हैं, एक तरफ किचन में सब्जी जल रही है और दूसरी तरफ ये पाठ हो रहा है। थोड़ा भाव लाइए, नहीं तो बिना भाव के हर पूजा पाठ चीज़ें अधूरी हैं। तो ये चीज़ लाइए। और जो लोग विशेषकर पुरुष लोग कहते हैं ना कि दीदी हमारे लिए तो आपकी वीडियो में नहीं होता है कुछ, हमारे लिए भी बताया करिए। तो ये नहीं होता है कि आपके लिए नहीं होता है, जो इस बात को समझ सकता है। जैसे देखिए, ये सबके लिए है और ज़्यादातर चीज़ें सबके ही लिए होती हैं। तो आप लोग ऐसा मत कहिए कि आपके लिए कुछ नहीं है। आप इस पाठ को करिए, अगर किसी दुविधा में है, किसी समस्या में है तो आप करके देखिए। इस तरीके से इस पाठ को करिए। अब बहुत लोगों के घर में, जो विशेषकर नवविवाहिता हैं, उनके घर में ज़्यादा दिक्कत होती है कि सास लोग मना करती हैं कि इतना देर तक पूजा ना करो, पाठ ना करो। हालांकि ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि पूजा पाठ में क्या दिक्कत। ऐसे में तो प्रसन्न होना चाहिए अगर ऐसी बहू आपके घर में कदम रख रही है, जो पूजा कर रही है, पाठ करे। अब ढोंग वाला, दिखावा वाला नहीं पूजा मैं कह रही हूँ, जो सच्ची पूजा कर रही है, भक्ति कर रही है, कोई दिखावा नहीं कर रही है, उससे तो प्रसन्न होना चाहिए, खुश रहना चाहिए कि घर में ऐसी, मतलब बहुत पुण्य उदय होता है ना, तो घर में ऐसी बहुएं आती हैं जो पूजा पाठ और आध्यात्म की तरफ मानती हैं। नहीं तो आज के समय में आप देखिए ना, एक ऐसी बच्ची आप ढूंढिए जो नहीं करे। ज़्यादातर माताएं जब भी कुंडली दिखाती हैं अपनी बेटियों की, तो वो यही कहती हैं कि दीदी कोई उपाय बता दीजिए जिसे हम कर लें, बेटी तो नहीं करेगी। तो ऐसा मत करिए, धीरे धीरे कोशिश करिए, प्रयास करिए। मानती हूँ कि बच्चों को समझाना कठिन है, लेकिन आप प्रयास करेंगे कि थोड़ा थोड़ा उपाय, पूजा पाठ हम करें। क्योंकि आज जैसे जो हमारी बेटी है ना, कल वो किसी का पूरा घर संभालेगी, किसी का पूरा संसार संभालेगी। तो थोड़ा बहुत तो चीज़ें उन्हें भी आना चाहिए, थोड़े बहुत संस्कार उन्हें भी आना चाहिए। तो ये कार्य करिए और इस कार्य को करके देखिए, आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा। तो मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।